Assalamualaikum class, my roll number is 026701 and my name is Manahil and the topic is fractional distillation. So सबसे पहले we're gonna see the definition. Fractional distillation is a separation of mixture into component parts or fractions, separating chemical compounds by their boiling point by heating them to a temperature at which one or more fractions of the compound will vaporize. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर में से ऐसे कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग देम। और वो किस तरह से सेपरेट होंगे, वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू सेपरेट होंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास लोएस्ट होगा वो सबसे पहले हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा वो हमारे पास एट द एंड सेपरेट होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं कि इस प्रोसीजर में होता क्या है। सबसे पहले तो हमने सेपरेशन करवानी है किसी भी दो लिक्विड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस को तो हम कह रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें होता क्या है कि द सब्सटेंसेस दैट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स दे वेपराइज फर्स्ट लिविंग बिहाइंड अदर्स। अब इसमें क्या होगा कि अंडरस्टूड सी बात है, जब हम एक हमारे पास मिक्सचर है और उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसने जाहिर सी बात है हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होना है। लेकिन अगर वो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर एक या दो या उससे ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले किसके वेपर्स बनेंगे? सबसे पहले उसके वेपर्स बनेंगे जिसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि जब हमारे पास लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें हमें पता है कि उनके अंदर इंटरेक्शंस जो होती हैं वो वीक होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक प्रेजेंट होती हैं। तो उन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और उन कंपाउंड्स को उनके वेपर्स में अलग करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो भी कम ही होती है। तो इसीलिए जैसे हम हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो वो थोड़ी सी हीट से ही ना वो वाला कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसको हम ना फिर सेपरेट कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास बारी बारी सारे कंपोनेंट्स अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर सेपरेट होते जाएंगे। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, द फर्स्ट फ्रैक्शन विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड द सेकंड विल हैव द सेकंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज until a residue is obtained। अब उस रेजिड्यू को हम बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उस रेजिड्यू में अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम बाकी सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं वो, तो उन यूज़फुल कंपोनेंट्स ने जो लेफ़्ट बिहाइंड रेजिड्यू है वो भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर हम बात करते हैं कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से सेपरेट आउट करा रहे हैं तो उसमें हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास उस रेजिड्यू में होते हैं, जैसे कि एस्फॉल्ट है और उसमें लुब्रिकेंट्स हैं जिसको हम और भी बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एंड प्रोसेस में क्या होता है, जैसे जैसे हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते जाते हैं तो हमारे पास जो वो कंपोनेंट्स आते जाते हैं उनको हम सेपरेटली कंडेंस करवाते जाते हैं और वो हमारे पास दोबारा से ही उस लिक्विड में चेंज होता जाता है और फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको शो किया हुआ है कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो हमारे पास ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारे पास मिक्सचर है सॉल्वेंट्स का, कोई भी मिक्सचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास इथेन और वाटर है या एसीटोन और वाटर है। इसमें हम एसीटोन और वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला जो मिक्सचर है हमारे पास ये एसीटोन और वाटर का है। नीचे से हमने इसके बंसन बर्नर लगाया हुआ है और इसके ऊपर ये वाली जो ट्यूब प्रेजेंट है ना इसको हम फ्रैक्शनल कॉलम कहते हैं। ये ही हमारे पास बेसिक सोर्स होता है इनके सेपरेशन का। किस तरह? क्योंकि ये फ्रैक्शनल कॉलम जो हमारे पास है ये इस तरह के मटीरियल से बना होता है कि इसके अंदर ये हर्डल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हर्डल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो कंपोनेंट्स हैं उनको वेपराइज होने में ना थोड़ा सा टाइम लगे, ताकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में वेपराइज होते जाएं। ऊपर हमने थर्मोमीटर लगाया होता है जिससे हमें पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इसका हो रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे कंडेंसर है। जब यहाँ पे हमारे पास
ये फॉर एग्जांपल एसीटोन और वाटर था, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा तो एसीटोन यहाँ से ना सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से वो आएगा कंडेंसर में और कंडेंस हो के वो हमारे पास यहाँ कोलेक्टिंग फ्लास्क में आ जाएगा। अब जो हमारे पास वाटर है ना, जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एसीटोन आ गया ना सारा का सारा, तो वाटर भी जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर नीचे से इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी वाटर भी वेपराइज होना शुरू हो गया है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे एसीटोन के वेपर प्रेशर की वजह से और इन हर्डल्स की वजह से ना वो वाटर दोबारा से यहाँ वापस ही कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा और यहाँ पे हमें हमारे पास एसीटोन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं इस पूरे प्रोसेस की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। सबसे पहले तो हमारे पास है कि हम इसमें हम प्योरीफिकेशन करते हैं एयर की। अब हमें पता है कि एयर जो है हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स से, डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई है। तो जब हमने एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा देंगे एयर की। जो कंपोनेंट इसमें लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो हमें सबसे पहले मिल जाएगा और वो इसी तरह मिलता जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, ऑर्गन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, बिकॉज नाइट्रोजन, ऑर्गन एंड ऑक्सीजन अपने अपने रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे और हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे। उसके अलावा फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अब बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास इसी तरह सेपरेट आउट होंगे अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। हम इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब रिफाइनिंग करा रहे हैं तो भी हमारे पास वो पूरा, हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम का वो एक पूरा पॉइंट है, वो आपको मेरे से अगले वाले रोल नंबर वाली गर्ल एक्सप्लेन कर देगी। और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ये मैंने भी सारी एग्जांपल दी कि किस तरह एसीटोन और वाटर को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है वो आगे एक्सप्लेन करनी है।